नमस्कार मित्रों, मानव बुद्ध देव आप सभी का आज एक जबरदस्त वीडियो के साथ स्वागत कर रहा है। मित्रों, मैं इसे जबरदस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में आप सुनोगे प्रखर राष्ट्रवादी, धर्मनिष्ठ, सनातन धर्म प्रचारक वक्ता हिंदू भूषण श्यामजी महाराज को। हिंदू भूषण श्यामजी महाराज अभी 3 दिन पहले 25 मई को फेसबुक पर लाइव आए थे। सभी देशवासियों के लिए श्रवणीय है उनका वह वक्तव्य। आज महाराज जी ने मुझे उसकी लिंक भेजकर मुझसे कहा कि मेरे वक्तव्य में मैंने जो आशाराम जी बापू के बारे में कहा है उतने अंश संपादित करके आप उसे अपने YouTube चैनल पर डालिए। मित्रों, आज जब अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने वाले कई तथाकथित कीर्तनकार, प्रवचनकार पूज्य आशाराम जी बापू के समर्थन में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें समाज का डर है, मीडिया का डर है, वहीं हिंदू भूषण श्यामजी महाराज जैसे सत्यनिष्ठ दबंग वक्ता न केवल बोलते हैं बल्कि जोर शोर से उसका प्रचार भी करते हैं। सत्य का प्रचार और प्रसार ही इन जैसे साधु पुरुषों के जीवन का उद्देश्य होता है। बापूजी को निर्दोष जानने वाले, मानने वाले भी आज खुलकर सामने नहीं आते, किंतु इन्हीं श्यामजी महाराज ने 2 वर्ष पूर्व मुझे फोन पर स्वयं कहा था कि मुंबई में हर वर्ष बापूजी की प्रेरणा से जो मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें इस वर्ष मैं आना चाहता हूं, अपना वक्तव्य देना चाहता हूं। धर्म व राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर ऐसे मुंबई के युवा सेवा संघ तक मैंने महाराज जी का संदेश पहुंचाया। तब उन्होंने महाराज जी से मिलकर उन्हें सादर आमंत्रित किया था। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के सच्चाई के समर्थन में आगे आने वालों में से एक है हिंदू भूषण श्यामजी महाराज। शायद इसीलिए इन्हें हिंदू भूषण यह उपाधि हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने स्वयं दी है। महाराज जी द्वारा फेसबुक पर लाइव दिए गए वक्तव्य के केवल कुछ अंश हम यहां सुनेंगे। उनके उस पोस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपसे निवेदन है कि उस लिंक पर जाकर उनका वो वक्तव्य पूरा जरूर सुने। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने बापूजी के बारे में क्या कहा। किसी एक राज्य में संतों की हत्या हुई तो वो बहुत बुरी बात हुई, घटना हुई, और दूसरे राज्य में हुई तो कोई किसी को उसका दुख नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी का ही राज्य, किसी का ही प्रांत, किसी प्रांत का संत हो, साधु संत हो, हत्या तो हत्या ही है, घटना तो बुरी है। इसलिए हिंदुस्तान में संतों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, हमारे साधु संत जो धर्म प्रचार का काम करते थे, जैसे संत आसाराम जी बापू, कहीं हमारे गद्दार हिंदू सेक्युलर जो है ना, वामपंथी कम्युनिस्ट, ऐसे लोग आरोप करते हैं बापू पर, बापू को दोषी मानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अरे जो बाप को नहीं जानता वो बापू को क्या जानेगा? अरे जो बाप को नहीं जानता वो बापू को क्या जानेगा? अरे जो बाप को नहीं जानता वो बापू को क्या जानेगा? बापू को फंसाया गया है, क्रिश्चियन मिशनरियों ने फंसाया गया है। अब बापू के गुरुकुल बहुत सारे, सैकड़ों गुरुकुल देश में, विदेश में भी कई आश्रम है। वैलेंटाइन डे के खिलाफ भी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया। पूरे देश विदेश में कार्यक्रम। कहने का मेरा इतना ही अभिप्राय भाइयों कि साधु संतों पर हमेशा आज तक षड्यंत्र होता आया है। हमारे धर्म पर हमला हुआ है आज तक। रावण आया, हमारे धर्म पर हमला अभी तक बहुत बार हुआ, क्योंकि लगातार हमले होते रहते हैं। आप देखिए, इतिहास पढ़ के देखिए, रावण भी आया था हमारा धर्म, हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए। कंस आया था, लेकिन उनका क्या हुआ आपको पता है। महाराष्ट्र में अफजल खान आया था छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए, हाँ, शिवाजी महाराज को मारने के लिए, हिंदू संस्कृति नष्ट करने के लिए। औरंगजेब भी आया था, औरंगजेब दिल्ली से आया था छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के लिए। वैसे उन्होंने हत्या की संभाजी महाराज की। 39 दिन संभाजी महाराज ने
धर्म के लिए पूरा सहन किया। संभाजी महाराज की आंख निकाल दी गई, जीवा काटी गई, कान तोड़े गए, नाक तोड़े गई, पूरी शरीर के पूरा टुकड़े टुकड़े किए गए, लेकिन संभाजी महाराज ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया, धर्म से सौदा नहीं किया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। शाहीर योगेश जी कहते हैं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू समाज ये जगत गुरु विश्व गुरु हिंदुस्तान था। भाइयों,